नमस्कार, क्राइम रिपोर्ट इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं ताबिश हुसैन। उत्तर प्रदेश में अपराधी बेलगाम है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में एक नाबालिग को बंधक बनाकर गैंगरेप का मामला सामने आया है। लड़की घर का खर्च चलाने के लिए एक ऑर्केस्ट्रा में डांस किया करती थी। मंगलवार रात जब वो काम से लौट रही थी तभी बाइक सवार कुछ गुंडों ने उसे उठा लिया और फिर बारी बारी से दुष्कर्म को अंजाम दिया। बाद में लड़की शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंची तो पुलिस ने एफआईआर लिखने से मना कर दिया। कुछ लोगों ने पुलिस के इस एक्शन का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया तो वीडियो वायरल होते ही बड़े अफसर, बड़े अधिकारी एक्शन में आए और एफआईआर दर्ज करवाई गई। एफआईआर दर्ज न करने वाले चौकी इंचार्ज और एक सिपाही को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है। वीडियो वायरल करने वाले दोनों लोगों पर भी एफआईआर हुई है क्योंकि इससे लड़की की पहचान जाहिर होती है। घटना कल रात की है। कल रात में कल सायंकाल में रात्रि लगभग 11 बजे चर्चिल अधिकारी इस पीड़िता को लेकर चौकी पर गए थे और उन्होंने एक वहां वीडियो भी बनाया, लड़की का, पीड़िता का वीडियो भी बनाया। पीड़िता द्वारा जिस लड़के का नाम बताया गया है, एक लड़के का नाम बताया गया है जिसने उसके साथ गलत काम करने का प्रयास किया, उस लड़के को हमने हिरासत में ले लिया है। पीड़िता के बयान के आधार पर एफआईआर पंजीकृत की गई है, मेडिकल कराया जा रहा है। साथ ही पीड़िता का वीडियो वायरल किया गया है। जो लोग चौकी पे इसको लेके आए थे, 3 लोग, उन्होंने वीडियो बनाया और इसको आज सोशल मीडिया पे वायरल किया, लड़की का चेहरा दिखाते हुए, पीड़िता का चेहरा दिखाते हुए, और इस पहचान को उन्होंने उजागर किया है। इस पर भी विधिक कार्रवाई हम लोग। कमाल हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर जानकारी के लिए। कमाल, एक के बाद एक मामले उत्तर प्रदेश से अपराध से जुड़े हुए सामने आ रहे हैं। इस मामले के बारे में आप जरा बताइए और कितनी बड़ी चिंता की बात यह है कि पुलिस मामला तक दर्ज नहीं करती है। हाँ बिल्कुल, और जिस तरह वो लड़की रो रो के बयान दे रही है वो बहुत दर्दनाक है, वो बहुत रुला देने वाला है। जैसे लड़की फूट फूट के रो रही है पुलिस के सामने और बता रही है कि वो रात को 10:30 बजे के आसपास निकली थी वहां पे ऑर्केस्ट्रा में काम खत्म करके। उसके साथ 2 लड़कियां और भी थीं जो उसकी सहेली की बहनें थीं। उन्होंने कहा कि हम तुमको तुम्हारे घर तक छोड़ देते हैं, लेकिन इस लड़की को लगा कि रात ज्यादा हो गई है, ये लड़कियां भी परेशान होंगी। उसने कहा नहीं, तुम अपने घर चले जाओ और हम वापस अपने घर पहुंच जाएंगे। उसका कहना है कि जब वो थोड़ी दूर आगे बढ़ी तभी बाइक से ये गुंडे आए और उसका मुंह बंद कर दिया। वो बता रही है कि मेरा मुंह इस तरह उन्होंने दबाया हुआ था, रो रो के कह रही है कि लग रहा था कि मैं मर जाऊंगी, मेरा दम घुट जाएगा। और सारे लोगों ने बहुत दरिंदगी से उसके साथ रेप किया और उसके बाद छोड़ के भाग गए। जब बच्ची बाहर निकली है मोहल्ले में और रोने लगी तो उसकी चीख पुकार सुन के मोहल्ले के लोग जमा हो गए। उन लोगों ने पूछा, तब कुछ लोकल एक पार्टी के कार्यकर्ता थे, वो उसको लेकर के थाने में गए। पुलिस चौकी में पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी, उन्होंने वहां पे वो वीडियो बना लिया था। हो सकता है उन्होंने क्यों वायरल किया, हो सकता है उनको लगा हो कि इससे पुलिस पे एफआईआर के लिए दबाव पड़ेगा और उन्होंने उस वीडियो को वायरल कर दिया। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि वो वीडियो देखने के बाद एसएसपी ने उनके खिलाफ एफआईआर की, लेकिन वीडियो वायरल करने वालों ने, चूंकि बच्ची का चेहरा जाहिर हो रहा है, उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान सामने आ रही, इस वजह से उनके खिलाफ भी एफआईआर हो गई है। कमाल, आप हमारे साथ रहिए। एक और खबर बताते हैं उत्तर प्रदेश से ही। उत्तर प्रदेश में आपराधिक घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक मेरठ की खबर है जहां पर ब्रह्मपुरी थाना इलाके के माधवपुरम में एक बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें कॉस्मेटिक की दुकान से सामान लेकर लौट रही छात्रा घायल हो गई। इसके बाद बदमाश फायरिंग करते हुए वहां से भाग निकले और बाइक से भागते हुए बदमाश सीसीटीवी में कैद हो गए। घायल छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना को लेकर व्यापारियों में काफी गुस्सा है और उन्होंने आरोपियों के जल्द ना पकड़े जाने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। एक आरोपी की पहचान भी कर ली गई है। थाना ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में 3 से 4 लड़के आपस में विवाद कर रहे थे। विवाद के दौरान ही उनमें से किसी लड़के ने फायर किया, जो बगल से गुजर रही एक लड़की को लगा। उसे तत्काल अस्पताल भिजवाया गया। उससे छर्रा लगा था और उसे सकुशल निकाल दिया गया है। लड़की की स्थिति बिल्कुल सामान्य है। कमाल, इससे जुड़ी हुई क्या अभी तक जानकारी आ पा रही है? कौन ये लोग थे, क्यों उन्होंने ऐसा किया?
देखिए, अभी कुछ मिनट पहले तक हमने मेरठ में चेक किया है। गोली चलाने वाले अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। ये पता नहीं चल पाया है कि वो कौन थे। पुलिस का कहना था कि सीसीटीवी फुटेज से जो लड़के नजर आ रहे हैं उनमें एक वेदांत नाम का लड़का है और बहुत जल्दी वो पकड़ लिया जाएगा और मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक लड़के पकड़े नहीं गए हैं। अब ये नहीं मालूम है कि उन लड़कों में आपस में कोई झगड़ा हो रहा था जिससे उन्होंने गोली चलाई, क्योंकि एक दुकानदार जो वहां के हैं वो ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं वीडियो में कि एक गोली मेरी दुकान पे चलाई, 2 गोलियां बगल की दुकान पे चलाई, फिर एक गोली किसकी दुकान पे चलाई। तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो लोग आपस में झगड़ा होने पे कोई गोली चला रहे थे जो गोलियां दुकानों के ऊपर लगी हैं, या वो दुकान को एम करके गोलियां चला रहे थे, या ऐसी हवा में दहशत फैलाने के लिए गोलियां चला रहे थे जो दुकानों पे जाके लगी हो, जिसमें एक लड़की घायल हो गई है। तो अभी कोई भी चीज साफ नहीं है। वो लड़के पकड़े जाएंगे तभी पता चल पाएगा। शुक्रिया कमाल आपका सब जानकारी के लिए। तो इस तरीके की वारदात जब होती हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि वहां के जो लोग हैं उनके अंदर कितना खौफ का माहौल होगा कि खुलेआम लोग वहां पर फायरिंग करते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई से एक खबर आपको दिखाते हैं। यहां पर दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है जब एक पिता अपनी बेटी का कटा हुआ सर लेकर थाने पहुंच गया। हरदोई के मझिला थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग की आशंका में पिता ही अपनी बेटी का हत्यारा बन बैठा। मझिला थाना क्षेत्र के पांडे तारा गांव में इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 20 दिन से लापता युवक का शव कल नाले में पड़ा हुआ मिला। शव का पता तब चला जब इस हत्याकांड में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार करके पूछताछ की गई। पुलिस के मुताबिक उनकी निशानदेही पर ही शव को बरामद किया गया। पुलिस की माने तो अभियुक्तों ने लॉकडाउन से पहले मृतक से पैसे ब्याज पर लिए थे, जिनकी किस्त चुकाने से बचने के लिए अपशब्द बोलने की वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। उत्तर प्रदेश की प्रयागराज एसटीएफ ने 50,000 के 2 इनामी बदमाशों को मुठभेड़ में मार गिराया है। नैनी इलाके में हुई मुठभेड़ में वकील पांडे और अमजद मारे गए। इनके पास से पिस्टल, बाइक और जिंदा कारतूस मिले हैं। मारे गए दोनों बदमाश कई लोगों की हत्या की योजना बना रहे थे और ये दोनों शार्प शूटर मुख्तार अंसारी, दिलीप मिश्रा और मुन्ना बजरंगी के लिए काम करते थे। इन दोनों पर 2013 में माफिया मुन्ना बजरंगी और मुख्तार अंसारी के इशारे पर बनारस के तत्कालीन डिप्टी जेलर अनिल कुमार त्यागी की दिन दहाड़े हत्या कर दी थी। बलात्कार के मामले में 20 साल से जेल में कैद उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति को रिहा कर दिया गया है। जनवरी में इस व्यक्ति को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्दोष करार दिया था। ललितपुर के रहने वाले विष्णु तिवारी नाम के इस व्यक्ति को 16 सितंबर 2000 को गिरफ्तार किया गया था। उन पर बलात्कार और SC/ST एक्ट के तहत आरोप लगाए गए थे। अदालत ने उन्हें उम्र कैद की भी सजा सुनाई गई अदालत के जरिए, लेकिन उन पर गांव की ही एक महिला ने बलात्कार के आरोप लगाए थे। आगरा की जेल से रिहा होने के बाद विष्णु तिवारी ने कहा कि वो और उनका परिवार पूरी तरह से टूट चुका है। आगे वो क्या करेंगे वो भी पता नहीं। उनके पास सिर्फ 600 रुपए हैं जो जेल की किचन में काम करके उन्होंने कमाए। क्या कर सके, हम बेकार हो गए, 20 साल में टूट गए। किसने शिकायत शिकवा अपना रोते, कोई सुनने वाला भी नहीं था। 4 दीवारी के अंदर कोई नहीं सुनता। क्या उम्मीद करें हम शरीर से ना टूट गए, अंदर से कुछ नहीं बचा हमें। परिवार हमारा नष्ट हो गया, भाई माँ बाप सब खत्म हो गए। तो हम बताओ क्या करें। एक भाई है हमारा छोटा, वो भी मानसिक तनाव में रहने लगा है, शादी नहीं करी उसने। अब खबर दिल्ली से। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने एक ऐसे गैंग का भांडाफोड़ किया है जो बड़े बड़े कारोबारियों से रंगदारी वसूल करता था। इन लोगों ने हाल ही में एक बड़े कारोबारी से 2 करोड़ की रंगदारी वसूलने की कोशिश की थी, लेकिन इसी बीच इस गैंग के 2 सदस्यों को पुलिस ने जाल बिछाकर धर दबोचा। पुलिस ने उत्तम नगर से सतीश और दीपक सहरावत को गिरफ्तार किया। इनके पास से 4 मोबाइल फोन और सिम बरामद किए गए हैं। केमिस्ट शॉप में काम करने वाले ये दोनों आरोपी तिहाड़ जेल के पास से सत्ती गैंगस्टर का नाम लेकर कारोबारियों से रंगदारी मांगा करते थे।
और अपराध जगत में कार चोरों के बीच डॉक्टर के नाम से मशहूर 25,000 का इनामी अंतर्राज्यीय वाहन चोर को नोएडा पुलिस ने उसके 2 साथियों के साथ गिरफ्तार किया है। इसके ऊपर नोएडा एनसीआर में लगभग 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। पुलिस ने इनके पास से चोरी के 4 वाहन, तमंचा, कारतूस और फर्जी नंबर प्लेट और बड़ी संख्या में चोरी करने का सामान बरामद किया। और अब नजर क्राइम रैप पर। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 2 यात्रियों को 206 आईफोन के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों यात्री आईफोन की तस्करी में शामिल हैं। बरामद आईफोन की बाजार में कीमत 2 करोड़ 74 लाख रुपए बताई जा रही है। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बुधवार को करीब 3.25 किलो सोने के साथ 3 लोगों को पकड़ा, जिसकी कीमत 1 करोड़ 60 लाख रुपए आंकी जा रही है। इसके अलावा आईफोन, एप्पल कंपनी की घड़ियां, सिगरेट आदि चीजें जब्त की गई हैं, जिसकी कीमत 28 लाख रुपए आंकी गई है। और एयरपोर्ट्स कस्टम विभाग ने कुल 1 करोड़ 88 लाख का अवैध सामान बरामद किया है। बिहार में बुधवार को प्रशासन की टीम ने कई ठिकानों पर छापेमारी की। मुजफ्फरपुर में प्रशासन की टीम ने भारी पुलिस बल के साथ केंद्रीय जेल में छापेमारी की। छापेमारी दल में जिलाधिकारी, एसएसपी समेत कई अधिकारी शामिल थे। जिलाधिकारी का कहना था कि जेल में कई चीजें बरामद की गई। आपत्तिजनक सामान की बरामदगी पर कठोर कार्रवाई भी होगी। पंजाब के फरीदकोट में युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष गुरलाल सिंह मर्डर केस में पकड़े गए 3 अभियुक्तों को बुधवार को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इन्हें 8 मार्च तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। इन तीनों को पुलिस ने दिल्ली से पकड़ा था, जिनकी पहचान गुरिंद्रपाल उर्फ गोरा, सुखविंदर सिंह सनी और सौरभ शर्मा के रूप में हुई थी। तो इसी के साथ क्राइम रिपोर्ट इंडिया में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।